वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर। 12 बजे तक हमारा साथ है। अभी आप कुछ तस्वीरें देख रहे थे और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम आपको कुछ ब्राइड्स की, दुल्हनों की और कपल्स की, ब्राइड एंड ग्रूम की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं सुबह सुबह। तो जी आप गेस करने की कोशिश करें कि क्यों दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी कुछ इससे सिमिलर, मिलता जुलता है। आज हम बात कर रहे हैं जी शादियों की, और शादियों की हम जो प्रेपरेशंस हैं उसकी बात नहीं कर रहे ना, हम बात कर रहे हैं शादियों के फंक्शंस की। हम बात कर रहे हैं जो शादी से पहले होता है जी, रिश्ते, यानी कि शादियां किस तरह होती हैं, रिश्ते किस तरह किए जाते हैं, और आजकल के ज़माने में रिश्ते ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है फॉर द बॉयज़ फैमिली और सो, और लड़की की फैमिली के लिए भी रिश्ते क्यों नहीं प्रॉपर मिल रहे लोगों को, लोग क्यों नहीं सेटिस्फाई होते किसी एक ख़ास रिश्ते से, क्यों इतनी ज़्यादा रिजेक्शन हो रही होती है सोसाइटी में। इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमने एक मैच मेकर को भी बुलाया हुआ है आज शो पे, जो हमें वो सारे इश्यूज़ बताएंगी जो लोग फेस करते हैं, या वो जो मैच मेकर्स फेस कर रहे होते हैं जब रिश्ते करा रहे होते हैं। उन पे सारों पे बात होगी, और एक हम बहुत एक एजुकेशनल तरीके से इस पे बात करेंगे कि जी आया क्यों आजकल रिश्ते नहीं हो रहे, और लोगों की क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या डिमांड्स हैं, और कौन सी मैरिजेस हैं जो बाद में जाके सक्सेसफुल होती हैं, यानी कि उनकी फाउंडेशन किस चीज़ पे होती है, किस क्राइटेरिया पे होती है, वो मैरिजेस आगे जाके सक्सेसफुल होती हैं। अरेंज मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं या लव मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, पेरेंट्स का कितना हाथ होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आप हमें फ़ोन कीजिए अपनी ओपिनियंस के साथ, अपने सवालों के साथ। नंबर है जी 0213 क्या था नंबर, मैं आज भूल ही गई नंबर, 22708661 से लेके 66, और SMS करजिए अपनी ओपिनियंस हमें 8888 पे आप अपना मैसेज भेजिए, YWHM स्पेस मैसेज एंड सेंड इट टू 8888। आपके जो SMS हैं वो नीचे चल रहे होंगे थ्रू आउट द शो। अपनी फीडबैक दें, अपने सवालात पूछें, एंड वेरी सून जो हमारी एक्सपर्ट हैं आज मैच मेकर, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत काफ़ी सालों से एक्चुअली वो काम कर रही हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। अपेरेंटली 18 साल हो गए हैं उनको इस फील्ड में, एंड आई थिंक उनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता कि जी आजकल के इश्यूज़ क्या हैं रिश्तों में, और किस तरीके से लोग अपने फैमिलीज़ में रिश्ते करा रहे हैं, और किस क्राइटेरिया पे। अभी चल के देखते हैं एक छोटा सा पैकेज जो टीम ने आपके लिए तैयार किया है, और फिर हमारे साथ होंगी स्टूडियो में मिसेज अंजुम। लड़के तो किसी भी कीमत पर शादी जल्द अज जल्द करना चाहते हैं, मगर क्या करें, उनकी वालदा को चांद सी बहू और बहनों को हसीन भाभी की ऐसी ख्वाहिश होती है जो हर खूबसूरत लड़की में भी नुक्स निकालने लगती हैं, और बेचारे लड़के के बालों में चांदी आ जाती है। फिर भी उन्हें अपना भाई 16 का ही नजर आता है, और वो उसके लिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से कम का तो ख्वाब ही नहीं देखती। ये तो थी माओ बहनों की ख्वाहिश। जरा लड़कों की ख्वाहिश पे भी नजर डालते हैं, जो चाहे खुद तो 32 के हों, पर लड़की उन्हें 16 की ही चाहिए। और जब इसकी वजह पूछो तो जवाब मिलता है, दिल तो बच्चा है जी। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने ये एक छोटा सा पैकेज देखा, एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन है, और अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मिसेज अंजुम, स्टूडियो में बैठ चुकी हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, और फिर हम आपको कुछ पब्लिक ओपिनियंस भी दिखाएंगे जो आप लोगों से हमने इकट्ठी की हैं। आप रेडी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल रेडी। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अंजुम, कैसी आप? बिल्कुल ठीक हूँ। It's good to be with you. It's very good to have you on the show. Thank you so much कि आप आई हैं। I'm sure आप बहुत बिजी होंगी। बहुत बिजी, बट हाँ ये टाइम फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है हमारे लिए। सुबह चाय पियेंगी, कुछ खाएंगी? आपके लिए डोनट्स? हाँ थैंक यू। जी अभी चाय आपके लिए आ रही है। जी मिसेज अंजुम, टॉपिक का तो आपको पता ही है, आपको पता आप यहाँ क्यों आई हैं हमसे बात करने अबाउट मैच मेकिंग। ठीक है, अच्छा जब हम डिसाइड कर रहे थे ये टॉपिक, तो जी हमने सोचा कि हम किस मैच मेकर को बुलाएं। अब हमारे जहनों में होता है ना वो मैच मेकर्स जो होती हैं, वो बी जमालो टाइप, एक घर से दूसरे घर में निकल के जाना, और वो अभी भी है वो है। तो लेकिन आपको देख के सुबह इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि जी इतनी एक एजुकेटेड, एलिगेंट, वेल ग्रूम्ड खातून हैं जो ये चीज़ें रिश्ते करा रही हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जी किस किस्म के लोगों से डील करना है, किस तरह लोगों से डील करना है। तो मुझे बताएं, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 18 years. It's been 18 years and pleasure. Thanks for the compliment. What compliment? You have given me. जो आपके जो मुझे दिया, you know कि ये एक इशू है हमारे कल्चर का,
और वो एक आई थिंक वो सेगमेंट हो गया था कि टिपिकल सी औरतें जो सुबह हमें मिल के इंटरेक्शन हुआ तुम्हारे साथ कि वो एक टिपिकल सी होती हैं, वो शादियां कराती हैं। मैं इसीलिए बहुत शौक से इस प्रोफेशन में अपने आई। अच्छा, शौक से आई हैं? इट्स माय पैशन बेसिकली। It's your passion. किसी ने सजेस्ट किया या आपकी फैमिली में ये था या आपने एज अ हॉबी शुरू किया and then it became a business? किस तरह शुरू हुआ? ये मेरी 2 खालाएं करती थी। अच्छा। दोनों खालाएं, उनसे मैं बहुत इम्प्रेस थी विद देयर वर्क, यू नो। अच्छा। और फिर उनके साथ कनेक्शन रहा मेरा। बेसिकली आई लर्न फ्रॉम देम। अच्छा। फिर वही पैशन था दैट टर्न इनटू अ प्रोफेशन इवेंचुअली। कब बना ये प्रोफेशन? इसको प्रोफेशन किए हुए 6-7 साल हुए हैं। अच्छा। बना तो हाँ, पहले आप ऐसे पहले ऐसे ही कर रही होती थी, फिर माशाल्लाह सक्सेसफुल शादियां हुई तो लोगों ने कहा। फिर उस टाइम मेरे अपने बच्चे छोटे थे। Now I have grown up kids. अब उनकी शादियां करानी है? इतने बड़े नहीं हैं। इंशाल्लाह करानी तो है ना अभी। I don't know उस टाइम क्या होगा है ना? हाँ, it's a difficult task. अपने बच्चों के लिए करना मुश्किल है। I know, जैसे हर एक सर्जन के लिए सर्जरी करना अपनी औलाद के लिए मुश्किल होता है। I think जब मेरा टाइम आएगा it's going to be a tough job. अच्छा, अभी we'll continue with this conversation, लेकिन अभी जाके देखते हैं कुछ कमेंट्स जो हमारी टीम ने जाके इकट्ठे किए हैं, पब्लिक ओपिनियंस रिश्तों के बारे में। आइए देखते हैं। अब पता लगा आपने रिश्ता करा दिया, लड़का है लड़की है, पहले से शादीशुदा थी। 25-30,000 पे अर्न कर रही है तो शी विल डेफिनेटली थिंक कि जो होने वाला हस्बैंड होगा वो कम से कम 50+ तो ले। ये रिश्ते वालियाँ जो है ना किसी भी दूसरों के घरों पे खाने पीने जाती हैं, इन्होंने करना कराना कुछ होता नहीं है। मेरी इस दुकान पे मोहब्बत हुई थी, दुकान से रिश्ता किया था और दुकान से मैंने शादी की है। माशाल्लाह हम खुशहाल हैं। जो शरारा पसंद कर लिया उन्होंने वही दिलाना है हर हाल में, वो दुल्हन की पसंद होती है। और बहुत से तो ऐसे भी आते हैं कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही लेने आए हुए होते हैं यहाँ पे। मीडिया की वजह से हुआ है, जाहिर बात को देख के आपको खुद ही देखती हैं, पसंद करती हैं, आना बस ये एक माहौल बन गया बस। नहीं ऐसी नहीं होना चाहिए। खुद अपनी मर्जी से करे, देखभाल के करे, अच्छा बुरा देखे, बच्ची को भी देखे, घर वालों को देखे, खानदान वालों को देखे। हम लोग ऐसे चक्करों में नहीं पड़ते। हम करते बिरादरी बेस से, हमारी अपनों में से लेते, अपनों में देते। रिश्ते भी जो मोहल्ले में जो होती है, जैसे जान पहचान वाली होती है, जैसे हमारे पड़ोस में किसी ने कोई रिश्ता करा है, जान पहचान से कर लेते रिश्ता। पसंद का भी है, बच्चों जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, मम्मी अब्बू की मर्जी से करनी चाहिए। अभी एक रिश्ता भेजा था, उसे मना कर दिया उन्होंने, घर वालों ने। खाला थे वो लोग, तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट दूसरी जगह भेज रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ चले जाएगा। माँ बाप की भी राय अच्छी होती है, क्योंकि जो माँ बाप करते हैं तो उनका मुस्तकबिल देख कर करते हैं ना। वो 2 दिन में शादी मोहब्बत की करके वो धक्के खाती फिरती, नौकरी करती फिरती, जाती, कोई नहीं रखते फिर। जी व्यूअर्स, आपने ये कुछ ओपिनियंस देखी जनरल पब्लिक की, और अम्मा जी तो बहुत ही लिबरेटेड और ओपन माइंडेड थी। वेरी गुड अम्मा जी, जो कहनी थी जी अपनी पसंद से करना चाहिए। बहुत कम एल्डर्स होते हैं फैमिलीज में जो कहते हैं अपनी पसंद की बच्चे शादी करो। खैर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फैमिली में कभी प्रेशर नहीं है कि जी नहीं जी हम यही कहा गया है कि जो तुम्हें पसंद आएगा जब आएगा कर लेना, whenever you want. So that's very good. लेकिन एक बहुत ही बड़ी एक्यूजेशन मैच मेकर्स पे अभी हुई है, किसी ने की है कि जी ये जो मैच मेकर्स होती हैं तो बस खाने पीने जाती हैं, लोगों के घरों में इन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता। ये है कॉन्सेप्ट है ये, और ऐसी बहुत सी मैच मेकर्स हैं, लेकिन मैं तो किसी के घर नहीं जाती। लेकिन कितना खा पी लेंगी? नहीं, लेकिन जाए भी क्यों? देखो आयशा, लाइक मैं तो बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा, you never go to anybody's house? नहीं, I don't even attend the weddings. तो आपका क्या तरीका है ऑपरेट करने का? लोग आते हैं by appointment, they come to me, register themselves, अपना आके सारी रिक्वायरमेंट लिखा देते हैं, फिर मैं उनको फोन करके कनेक्ट करा देती हूँ उन फैमिलीज को, वो खुद मिले। मैं घरों में जाके, देखो मुझे जाके उनके घरों में क्या देखना है, जो एक लड़के वाले हैं वो खुद जाएं, वो असेस करें कि ये बच्ची या इनका ये घराना हमारे लिए बेहतर है। मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं जाऊं और मैं खाऊं, मुझे क्या आपके करना सामने है? तो जो एक पिक्चर वैसे भी पेंट होगी, वो रियलिटी तो होगी नहीं। एग्जैक्टली। तो वो और जब मैं मिलती हूँ एक फैमिली जो आती है, तो इतनी देर मुझे यू कैन असेस, आधे घंटे में आपको समझ आ जाता है कि इनके साथ, बाकी वो खुद जाके अपना चॉइस करें। अच्छा, हाँ। तो बेसिकली आपके पास एक डेटाबेस होगा जिसके अंदर सारी प्रोफाइल्स होंगी लोगों की। डेटा है मेरे पास, उसमें वो सब डिटेल लिख के जाते हैं, किस सॉर्ट की फैमिली, किस किस्म के लोग, किस कास्ट के लोग। अच्छा, एक फॉर्म फिल करनी होती है? It's a 2-page फॉर्म। आप फॉर्म क्यों नहीं अपने साथ लेके आए? मैं भूल गई। अच्छा, कुछ मेजर सवालात जो उस फॉर्म में, ये आपने खुद क्रिएट किया फॉर्म? हाँ, ठीक है। तो ये फॉर्म में क्या बेसिक सवालात जो कुछ बताइए जो आप पूछ रही होती हैं लोगों से? मैंने तो
अपने कल्चर के हिसाब से किया। वैसे तो देखो मैच मेकर्स पूरी दुनिया में हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गोरे वोरियट्स, ये काम है जो कि पूरी दुनिया प्रोफेशन है जो हर कोई करता है। अच्छा, वन वुड थिंक के बाहर के मुल्कों में लोग खुद चूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हैं, हर जगह दुनिया में मैच मेकर्स हैं, गोरे लोग भी मैच मेकर्स हैं, वो अपने यहाँ शादियाँ कराते हैं लिविंग पार्टनर्स के लिए, या शादियाँ तो हर कल्चर में होती हैं, हर जगह हैं। तो मैंने कुछ उनके फॉर्म्स देख के बाहर जाके आई लर्न, हाँ, फिर मैंने अपने कल्चर के हिसाब से सब भरा किया। जैसे हमारे यहाँ कास्ट का बहुत है, सैयदी हो तो सैयद में करनी है, और कुछ ऐसे बात लोग स्टक है अभी तक स्टक जी, हमने निकलना ही नहीं है अपने उससे, हमें नहीं निकलना है, हमें इसी कास्ट के चाहिए। उसमें टाइम बहुत हो जाता है आयशा, लोग वेट करते रहते हैं। फिर जो है यहाँ पे हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत है। जो यही तो हमने बदलना है, सोच को बदलना है हमने कि जी शक्ल और सूरत मैटर तो करती है, डू मैटर शुरू में, हाँ। लेकिन उसके बाद सीरत मैटर करती है, आपकी जो पर्सनालिटी, आपका नेचर मैटर करता है, हाँ। क्योंकि जितनी भी खूबसूरत बीवी आ जाए घर में, हाँ, आदमी ने तो बोर होना है एक दिन नहीं, एक हफ्ते बाद। क्या कॉलर है हमारे पास? क्या कह रहे हैं जी? कॉलर है जी, कौन है हमारे पास? हेलो, आसिया रावलपिंडी से नादिया जी। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक नादिया, क्या हो रहा है? यू आर द फर्स्ट कॉलर, मुबारक हो। रोजाना नए टॉपिक लेके आती हूँ माशा से, बहुत अच्छे सारे हमारे सोशल लाइफ के हिसाब से ही है ना? चलो ग्रेट। कोई सवाल पूछना चाहोगी मिसेस अंजुम से? मैं क्या पूछूं, मैं तो 22 इयर्स हो गए शादी को। ओह माशाल्लाह, आवाज से तो लग रहा है बड़ी कोई यंग सी लड़की ने फोन किया है। अच्छा, तो नादिया, आपकी अपनी पसंद की मैरिज थी या अरेंज थी? नहीं, पसंद की भी थी, अरेंज भी थी, दोनों था। चलो, वेरी गुड। किसी और ने अरेंज की थी, फैमिली वालों ने? नहीं, हमारी फैमिली में माशा से पूछ काछ के होता है, पसंद से ही की जाती है। अच्छा, ठीक है, ताकि फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, चलें, थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। कुछ और कहना चाहोगी? आओ, चली गई। हाँ जी, चलो, नादिया इज वेरी लकी, माशाल्लाह 22 साल हो गए शादी को, शी सिंह, तो अभी सक्सेसफुल जाए। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे कि किस किस्म की मैरिजेस आगे जाके सक्सेसफुल होती हैं या नहीं। वेयर डिड वी स्टॉप? हम बात कर रहे थे कि जी सीरत कितना मैटर करती है, और हाँ, आदमी बोर हो जाता है एक हफ्ते में, चाहे जितनी भी खूबसूरत बीवी हो। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इंटरेस्टेड रखे इंसान को, ऑब्वियसली। एंड मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपके पास जो लोग आ रहे होते हैं वो किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होते हैं? वो नॉर्मली एक अपर मिडिल क्लास, अच्छा, और मिडिल क्लास भी, हाँ। लेकिन ये रिश्ते कराने का कॉन्सेप्ट किस मिडिल क्लास में आपको लगता है कि ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास में? नहीं, रिश्ता जो है इट्स इन एवरी क्लास, द अपर क्लास, द अपर मिडिल क्लास, हर जगह रिश्ता इज अ एक्यूट इशू। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि शायद बड़े घरों में आराम से हो जाए, हाँ, ये अपनी पसंद से ढूंढ लेते हैं, अपनी पसंद, बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं बाहर कॉलेजेस में। अब तो जो पढ़ भी रहे हैं आयशा, आई मस्ट टेल यू, थोड़ा सा, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट 18 इयर्स, जो पढ़ भी रहे हैं वो भी अब आके अपने पेरेंट्स पे ये काम कर रहे हैं कि आप लोग ढूंढ लीजिए। मजा वैसे कर लिया अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में? अब ये होता है कि वो अब इतना पढ़ के दे गॉट टू नो ईच अदर, अच्छे से समझ जाते हैं, तो उनको पता होता है, बोलते नहीं अब हमें नहीं करनी। एक तो अब हर बच्चों की जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स हो गई हैं, कि ये फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड से थोड़ी शादी करते हैं, वी आर क्लोज फ्रेंड्स। जो बाहर पहले बहुत शायद लोग थे, थ्रिल हो जाते थे, बाहर जाके गोरियों से कर लेते थे। अब बच्चे फिर वापस वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, टॉकिंग अबाउट द अपर एंड अपर मिडिल क्लास, ठीक है? तो वो जो बच्चे बाहर जाते हैं तो दे आर यूज्ड टू, वो शुरू से OA लेवल में साथ पढ़ रहे होते हैं, तो दे नो वो बाहर जाके लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेयर एवर दे गो, दे कम बैक, एंड द 90% किड्स जो है वो अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आप ढूंढ दीजिए, आप ढूंढे। अच्छा जी, हम यहीं से अभी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक पे जाइए एंड कम बैक टू ये वक्त है मेरा।